अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी के लिए बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है। जब भी इस्तेहकाम आता है तो मुल्क दुश्मन अनासिर जलाओ घेराव के लिए इंतशार फैलाने की बातें करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल IPP आउन चौधरी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि एक सियासी जमात अपनी मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान के अवाम उनके हाथों इस्तेमाल ना हो, ये पहले अपने बच्चों के सरों पर कफन बांधें, फिर लोगों से कहें ये फ़लस्तीन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तब्दीली का नारा उस्मान बुज़दार और फराह गोगी पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। आज हम नफ़रत की ऐसी फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं कि जो सबसे ख़तरनाक होती है एक कौम के लिए। आप सबसे पहले अपने बच्चों को आगे लेके आएँ, फिर मेरे KPK के बच्चों को बाद में लेके आएँ। आप लोग खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हों। कौन कहाँ से उनको फ़ंड कर रहा है, बाहर बैठते हैं, यहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी कैंपेन चलाते हैं। वो वहाँ बैठ कर फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं कैंपेन चलाते? वहाँ बैठ के वो कश्मीर की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान की अवाम अब मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आपके इन झूठे नारों के अंदर पाकिस्तान की अवाम नहीं आएगी। ये लोग अमेरिका के खिलाफ बात करते थे, आज उसी की गोद में जाकर बैठ गए। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI को आज़ाद करवाएगा। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि बानी PTI पाकिस्तान के हक में नहीं है। इनके यूटर्न सबको मालूम है। पाकिस्तान के नौजवानों का हकीकी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है। उनकी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, उनके यूटर्न्स आज सबके सामने हैं। यही वो बानी PTI हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा पर्चा उठा के कहा था कि ये इंटरनेशनल साजिश अमेरिका ने की है। आज वही बानी PTI के कारिंदे, वही बानी PTI अमेरिका की गोद में जाके, पाँवों में जाके बैठ रहे कि मेहरबानी करो, हमारे लीडर को रिहा कराओ। आप लोग आंखें खोलें। अगर कोई पाकिस्तान के नौजवानों का हकीकी लीडर है जो चाहता है पाकिस्तान का नौजवान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जिस तरह के ऊपर यूथ तरक्की करती है, नौजवानों को मौके मिलते हैं रोजगार के, वो सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। मुल्क पे अनारकी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन है। एक तबका जिसका मतलब ही बदअमनी फैलाना है, वो रात एक प्लान बनाकर सोता है, फिर सुबह उस पर अमल दरामद करता है। इस तबके के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी के फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, तौहीन आमेज सवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बंद की जाएं। फेक न्यूज़ और गलत खबरें चलाने वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, हमें उनसे मसला है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। नामूस रिसालत और तौहीन मजहब और दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाली सोशल मीडिया के वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। एक वो तबका जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया है, उनको क्या तकलीफ हो रही है इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने वाली वेबसाइट्स और एप्स पर पाबंदी लगे। हमें इजहार राय की आजादी से मसला नहीं है, मुझे मसला अपने उस नौजवान का है कि जो इन वेबसाइट्स पर रसाई इख्तियार करता है मुख्तलिफ गैर कानूनी जराए से, और फिर वो उसका मुर्तकिब होकर जेलों में पड़ा हुआ है। मुझे उस नौजवान को बचाना है। पंजाब और IMF के हवाले से अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल में आदाद व शुमार से मुताल्लिक़ गलत तासुर दिया गया कि मालियाती इदारा पंजाब के पहले से माही खसारे पर परेशानी का शिकार है। पंजाब हुकूमत अंग्रेजी अखबार की गलत रिपोर्टिंग पर अफसोस का इजहार करती है। ये रिपोर्टिंग सहाफ़ती मयार और सहाफ़ती असूलों के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि हुकूमत पंजाब ने किसी भी UAE के फंड में सरमायाकारी नहीं की और ना ही हुकूमत पंजाब के अहदेदारों के साथ IMF के इजलास में कभी कोई बात हुई। अस्मा बुखारी ने वाज़ेह किया कि IMF ने तस्लीम किया पंजाब अपना मुतय्यन सरप्लस माली साल के आखिर तक हासिल करने के लिए सही रास्ते पर गामज़न है।
आम खबर से आगाह करेंगे। हुंजा में नासराबाद पुल के करीब मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी है। 4 एम्बुलेंसेज जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। हादसे में एक मुसाफिर जान बहक, 17 जख्मी हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं, जख्मियों को सिकंदराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शदीद जख्मियों को गिलगित मुंतकिल किया जा रहा है। हुंजा में नासराबाद पुल के करीब मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी है। इंतहाई अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है। 4 एम्बुलेंसेज जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। हादसे में एक मुसाफिर जान बहक, 17 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिकंदराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शदीद जख्मियों को गिलगित मुंतकिल किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक हादसा ये पेश आया। हुंजा में नासराबाद पुल के करीब मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी है। 4 एम्बुलेंसेज जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। हादसे में एक मुसाफिर जान बहक, 17 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिकंदराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि शदीद जख्मियों को गिलगित मुंतकिल किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक हादसा ये पेश आया। हुंजा में नासराबाद पुल के करीब मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी है। अब ये जानिए, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए मवासलात ने कराची में तामीर नॉर्दर्न बाईपास डबल करके बहाल करने की मंजूरी दे दी। साथ साथ कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा कमाल ने मौके पर इख्तियार किया कि नॉर्दर्न बाईपास डबल ना होने से हैवी ट्रैफिक ज़िला वस्ती में घूमता है, जिसके बाद शहर का ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर है। रहनुमा MKM ने मजीद कहा कि कराची से पेशावर तक मोटरवे की तामीर के सिलसिले में अब हैदराबाद से सक्खर तक मोटरवे तामीर होना है, जबकि कराची से हैदराबाद तक बनी सड़क मोटरवे नहीं बल्कि एक्सप्रेस वे है, जिसे मोटरवे में तब्दील करने की ज़रूरत है। अमेरिका के सदर जो बाइडन और चीनी हममंसब शी जिनपिंग की दारुलहुकूमत लीमा में हाम मुलाकात हुई है और चीनी सदर ने कहा है कि अमेरिका से मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं और नौमुंतखब सदर ट्रंप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीनी सदर ने अमेरिकी हममंसब से साइबर क्राइम से लेकर तिजारत, ताइवान और रूस तक के अहम तनाज़ात पर भी बात की है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का एतराफ़ भी किया। जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों में हमने साबित किया कि बाहिमी एतमाद का ये रिश्ता रखना मुमकिन है और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में दोनों मालिक में मुकाबले की फ़िज़ा खुशगवार रहेगी। पंजाब में स्मॉग और धुंध ने हर चीज़ को धुंधला दिया है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रिकॉर्ड किया गया, जबकि मोटरवे पुलिस ने मुख्तलिफ शाहराहें और मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया है। उधर सूबाई हुकूमत ने हाईवे साथ हाई IQ इलाकों में फॉग कैनन नस्ब करने का फैसला कर लिया। फॉग कैनन की मदद से फ़िज़ा को साफ करने में मदद मिलेगी। स्मोक का कहर, फिजा में जहर, लाहौर फिर आलूदा तरीन शहर। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी दूसरे नंबर पर विराजमान। पंजाब में मस्तूमी बारिश के बाद मुख्तलिफ शहरों में स्मोक और धुंध में कमी आ गई, तहाँ फ़िज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत करार दी गई। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के बायस ग्रीन लॉकडाउन मज़ीद सख्त कर दिया गया। स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। बढ़ती स्मोक के पेश नज़र हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नई पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट्स में 4 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त होगी, जबकि 24 नवंबर तक तामीराती काम पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। उधर ख़तरनाक आलूदा फ़िज़ा के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार समेत मुख्तलिफ केसेस में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 24 घंटे में हज़ारों मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हवाओं में तब्दीली से पंजाब के इलाकों में स्मोक में कमी आई है। स्मोक से बचाव के लिए हर शहरी का ताउन नागुज़ीर है। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा, फील्ड में मौजूद EPA, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, पंजाब हुकूमत के तमाम इदारों की काविशें काबिल तहसीन है। मरियम औरंगज़ेब का यह भी कहना था कि स्मोक के खात्मे के लिए किरदार अदा करने वाले हर इदारे का अफसर और अमले का फ़र्द हीरो है। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले अवाम की ज़िंदगियों और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और मास्क इस्तेमाल करें। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी है, जहां इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों का दायरा का वसी कर दिया गया, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ दुकानें सील और 3 रेस्टोरेंट के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्मोक के तदारुक के लिए ग्रीन लॉकडाउन में सख्ती आ गई। खिलाफ वर्जी पर लाहौर में मुकर्ररा वक्त के बाद खुलने वाली 70 से ज्यादा दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए। इंडोर डाइनिंग पर 23 रेस्टोरेंट सील, जबकि 3 रेस्टोरेंट मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लामा इकबाल जोन में 7 रेस्टोरेंट को शाम 4 बजे इंडोर डाइनिंग और 2 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर सील किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 ढाबे भी सील किए गए। रायवंड में भी 4 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया।
असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर फूड कोर्ट भी बंद करा दिया। ग्रीन लॉकडाउन इलाके में 2 कमर्शियल जनरेटर सील और 5 को नोटिस जारी किए गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि मार्केट्स को 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए सरगर्म है। रावलपिंडी में डेंगू के केसेस में कमी आने लगी है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 52 अफराद में डेंगू की तस्दीक की गई है। रावलपिंडी में रवा सीजन अब तक मंकी पॉक्स का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। महकमा सेहत के मुताबिक इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। मानसरा और नारान में बर्फबारी से इन इलाकों का हुस्न मजीद निखर गया। गिलगित बल्तिस्तान में 1 हफ्ते से जारी बारिशों ने मौसम सर्द कर दिया। मानसेरा में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। वादी कागान नारान में रूई के गाले बरसे। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख कर लिया। रिपोर्ट करे मानसेरा से चौधरी कैसर। मौसम मेहरबान हुआ तो नारान का गान टूरिस्ट स्पॉट बन गया। बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम दिलफरेब हो गया। हसीन नज़ारों की कशिश सयाहों को खींच लाई। फितरी हुस्न के शौकीन अफराद कोहे सफेद में डेरे डालने लगे। नारान का गान की तरफ मेरा टूर है। मैं वहाँ की झील से फैसल मलूक को एंजॉय करने, वहाँ की बर्फबारी को देखने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ। मौसम बहुत प्यारा है, तो बर्फ जो है ना भी स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग एंजॉय करने के लिए। परियों की रेस झील सैफुल मुलूक पर बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, जिसने वादी की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। चौधरी कैसर, बोल न्यूज, मानसेहरा। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दोनों ममालिक तिजारत और रोड मैप और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। ज़राअत, तजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी, सनत और दवा साजी के शो में 4 मफामती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। जॉर्जिया में अपोजिशन जमात के रुकन ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। इस पर स्याही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर पार्लिमानी इंतखाबात के बाद नताइज की तौसीक के लिए एक इजलास में मौजूद थे। इस मौके पर अपोजिशन रुकन की जानिब से इन पर स्याही फेंकी गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तकरार हुई और सिक्योरिटी एहलकार अपोजिशन जमात के एहलकार के पीछे भागे और उसे पकड़ लिया। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान यूसुफ अवान ने थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बॉडी बिल्डर यूसुफ अवान के साथ ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहिद, बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ यूसुफ अवान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीते हैं, मुतादिद एजाज़ात हासिल किए हैं। अपनी पूरी टीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं यूसुफ अवान साहब के साथ। माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैसा महसूस हुआ जब आपको ये गोल्ड मेडल मिले? इतना बड़ा स्टेज पे खेलना ये बहुत बड़ी बात होती है। आना जाना, वहाँ खाना पीना, बहुत टफ है ये। अच्छा, कितने एजाज़ात आपने लिए? मैंने तो काफ़ी सारे लिए हैं। सक्खर बनाऊँ 2 दफ़ा, मैं सिंध गोल्ड मेडल बनाऊँ 2 दफ़ा, मिस्टर सिंध बनाऊँ, और साउथ एशिया में मेरी 4थी पोजीशन रही है। इन बॉडी बिल्डर्स ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हर शख्स जो है, हर नौजवान आगे आकर अपना नाम रोशन कर सकता है, अपने मुल्क का नाम रोशन कर। दूसरी नेशनल लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज 4 कैटेगरीज में 40 से ज़ायद शूटर्स के दरमियान मुकाबले जारी है। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में मुल्क भर से 200 से ज़ायद शूटर्स शरीक हैं। जेहलम में दूसरी नेशनल लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का दूसरा रोज 4 कैटेगरीज में 40 से जायद शूटर्स इन एक्शन। माहिर निशानाबाजों ने ताक कर निशाने लगाए। चैंपियनशिप के पहले रोज 400, 600 और 800 मीटर्स में 100 से जायद शूटर्स ने टारगेट्स पर निशाने लगाए। जेहलम शूटिंग रेंज में जारी 3 रोजा कौमी चैंपियनशिप में मुल्क भर से 200 से जायद शूटर्स शरीक हैं। चैंपियनशिप में कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शूटर्स हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले 2 मुख्तलिफ रेंजेस में खेले जा रहे हैं। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान आइंदा बरस क्रिकेट सीरीज कराने पर इत्तेफाक हो गया है। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफ़ी ने मुलाकात की। इस दौरान नीदरलैंड की क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए PCB से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन समेत पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई।
मौसम की बात करें, इस्लामाबाद समेत शुमाली इलाका जात में सर्दी के आगाज़ पर खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। तमाम महंगाई के बाइस ये मेवाजात अक्सर लोगों की पहुंच से दूर और सिर्फ दुकानों की जीनत बनकर रह जाते हैं। खुश्क मेवाजात मौसम सरमा की सौगात। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में पहली बारिश के बाद सर्दी पड़ी तो शहर में खुश्क मेवाजात की दुकानें भी सज गईं। इस्लामाबाद के शदीद सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मज़ेदार ड्राई फ्रूट सर्दी के असरात तो कम करते हैं, साथ ही ग़िज़ाइयत भी फराहम करते हैं। दुकानदारों का दावा है कि ड्राई फ्रूट्स की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत कुछ कम हैं। ताहम खरीदारों का शिकवा है कि सर्दियों की ये सौगात क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। जो चीज़ हम पहले 1 किलो लेकर जाया करते थे, अब आज मैं आया हुआ हूँ, अब कीमतें ऐसे हैं कि मैं पाव लेकर जाऊंगा। वो कागज़ी बादाम है 1600 रुपये, पिछले साल बल्कि 1800 रुपये था और इस साल 1600 रुपये, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इस्लामाबाद में चिलगोज़ा 12 से 14,000 रुपये फ़ी किलो, कागज़ी बादाम 1200 से 1600 रुपये फ़ी किलो, काजू 3600 रुपये से 4000 रुपये फ़ी किलो, जबकि पिस्ता 3200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही ड्राई फ्रूट्स की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे से इसकी फ़रोख्त में कुछ कमी वाक़ हुई है। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ फ़हद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।